Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our English literature lecture for class 3. Students, please you open your books and open page number 14. Our unit number is 2 and the name of our topic is the wooden bowl. लकड़ी का बाउल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द वुडन बाउल. बेटा आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोग मुश्किल अल्फाज के मायने समझ सकें, मैंने यहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जो हैं ऊपर राइट कर दिए हैं ताकि आप लोग देख सकें इसको और आप लोगों को ट्रांसलेशन करने में भी यानी कि इसको ट्रांसलेट करने में भी आसानी हो. सो बेटा लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद मी. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है. इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट. एक आदमी रहता था जो कि कर्ट कहलाता था. ही लिव्ड विद हिज सन मैनफर्ड एंड हिज डॉटर इन लॉ थेक्ला. वो अपने बेटे मैनफर्ड और अपनी बहू थेक्ला के साथ रहता था. They all shared a little old house at the end of quiet street in the middle of the town. वो सब मिलकर एक घर में रहते थे या वो एक घर को बांटते थे जो कि एक पुरसकून गली में कस्बे के बिल्कुल दरमियान में था. मैनफर्ड वॉज अ कारपेंटर. मैनफर्ड जो है वो एक बढ़ई था. बढ़ई मीन्स जो लकड़ी का काम करते हैं. And spent all his time in a workshop next to the house. और वो अपना सारा वक्त जो है वो अपनी वर्कशॉप में यानी कि जो उसके काम करने की जगह थी वहाँ पर गुजारता जो कि नेक्स्ट टू द हाउस थी यानी कि उसके घर के बिल्कुल अगले घर में या साथ वाले घर में थी. He had learned carpentry from his father. उसने जो लकड़ी का काम है वो अपने बाप से सीखा था. Who had been a famous carpenter in his days. वो अपने दिनों का बहुत ज़्यादा मशहूर बढ़ई था. कर्ट had taught his son well. कर्ट ने अपने बेटे को बहुत अच्छा सिखाया था. And the son earned a good living. और उसका बेटा जो है वो अच्छा कमा लेता था यानी वो इतना अच्छा कमा लेता था कि वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें. He made furniture for the people of the town. वो अपने कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था. And from time to time he did some carving. और वक्त के साथ साथ वो उस पर कुछ कंधाकारी भी करता था. कंधाकारी यानी कि फर्नीचर पर डिज़ाइन बनाना. The young couple Manfred and Thekla had a son called Wilhelm. जो जवान जोड़ा था मैनफर्ड और थेक्ला का, उनका एक बेटा था जो कि विल्हम कहलाता था या उसका नाम विल्हम था. द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर. उस लड़के को वर्कशॉप में बैठकर अपने बाप को देखना पसंद था यानी कि वो अपनी वर्कशॉप में बैठता उसको और अपने बाप को देखता रहता था. एज ही ग्रू ओल्डर, वो जैसे जैसे बड़ा होता गया ही हेल्प्ड हिज फादर बाय फैचिंग एंड कैरिंग थिंग्स. तो वो अपने बाप की मदद करता चीज़ें उठाकर लाने में या उसको लाकर देने में. ही लर्न टू क्लीन द टूल्स एंड टेक केयर ऑफ दैम. वो सीख गया था कि औजारों को किस तरह से हिफाजत से रखा जाता है और उनकी सफाई किस तरह से की जाती है. He learned how to use a saw and a hammer and a chisel. वो जान गया था कि एक आड़े को, हथौड़े को और छेनी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. And his grandfather taught him to carve wood into wonderful shapes. और उसके जो दादा अबू हैं उन्होंने उसको सिखा दिया था कि लकड़ी को कार्व करके यानी कि डिज़ाइन से काट कर किस तरह से खूबसूरत इश्काल्स दी जाती हैं. द ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ. दादा अबू जो हैं वो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे. एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे. और हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बूढ़े हो रहे थे. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. वो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थे.
हिज आइज़ वर डिम, उनकी आंखें जो हैं वो धुंधली हो चुकी थीं, एंड ही कुड नॉट सी वेल, और उनको ठीक से दिखाई नहीं देता था। समटाइम्स हिज हैंड्स शक, बाजुकात उनके हाथ जो हैं वो हिलते थे, एंड समटाइम्स ही सेट इन अ चेयर एंड नॉडेड ऑफ, और बाजुकात वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही ऊँघ जाया करते थे या सो जाया करते थे। इन द इवनिंग्स व्हेन दे ऑल सेट डाउन टू डिनर एट द टेबल, शाम के वक्त जब वो सब लोग खाने के लिए, रात के खाने के लिए मेज़ पर बैठते, मैनफर्ड एंड थेक्ला यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर, तो जो बूढ़े दादा अबू थे मैनफर्ड और थेक्ला अक्सर ही उन पर गुस्सा किया करते थे या उनसे नाराज़ हो जाया करते थे। ही वॉज स्लो एंड क्लमजी, वो बहुत ज़्यादा सुस्त और अनारी थे। समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, बाजुकात वो ग्लास तोड़ देते थे। समटाइम्स ही ड्रॉप्ड अ स्पून, बाजुकात वो चम्मच गिरा देते थे। एंड समटाइम्स ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज क्लोथ्स, और बाजुकात वो अपने कपड़ों पर सूप गिरा दिया करते थे। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, आखिरकार वो एक बूढ़े आदमी थे। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, शाम के खाने के दौरान, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, बूढ़े आदमी ने अपनी प्लेट जो है वो ज़मीन पर गिरा दी। क्रैश इट, वो बहुत शोर के साथ टूटी। स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसीस, और वो बहुत सारे मतलब 100 की तादाद में टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और जो खाना था वो हर तरफ फैल गया, उस जगह पर हर तरफ फैल गया। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने आज की अपनी रीडिंग करनी थी। प्लीज़ आप लोग यहाँ पर आज की डेट मेंशन कर लें कि यहाँ पर हमारी रीडिंग ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह बाकी की रीडिंग जो है हम वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग समझ आ गई होगी। नाउ प्लीज़ यू टर्न योर पेज and open the page number 17. Exercises A. Comprehension. Answer the following questions. बेटा आज हम लोगों ने क्वेश्चन D एंड E जो है वो अपनी कॉपीज़ पर करना है. सो प्लीज़ यू टिक बोथ क्वेश्चन ऑन योर बुक. Now please you close your books and open your English literature copies. First you draw the margin lines. Mention the date, classwork and day on the top of the page. बेटा आप वो डेट एंड डे मेंशन करेंगे जिस डेट एंड डे पर आप अपना काम कर रहे हैं. देन यू राइट यूनिट नंबर 2 एंड द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज़ द वुडन बाउल. बेटा आप लोगों ने अपनी पेंसिल्स को यूज़ कर कर ये सारा काम करना है. आप लोगों ने बिल्कुल भी पेन का यूज़ नहीं करना. ये हम लोगों ने आपकी आसानी के लिए कि आप लोग क्लियरली इसको देख सकें और डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ब्लैक से हमने क्वेश्चन और ब्लू से हमने आंसर राइट किए हैं, इसलिए हमने पेन यूज़ किया है. आप लोगों ने जैसे क्लास में पेंसिल्स यूज़ करते हैं वैसे ही अपनी पेंसिल्स को यूज़ कर कर सारा काम करना है. लेट्स मूव बैक टू आवर वर्क. आंसर दीज क्वेश्चंस. सवालात के जवाबात दें. क्वेश्चन डी. वाई डिड कर्ट्स हैंड्स शेक. कर्ट के हाथ क्यों हिलते थे. कर्ट्स हैंड्स यूज टू शेक बिकॉज ही वॉज ओल्ड. कर्ट्स के हाथ जो हैं वो आदी हो चुके थे हिलने के क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था. क्वेश्चन ई. वाई वॉज विलहल्म मेकिंग अ वुडन बाउल. विलहल्म ने लकड़ी का बाउल क्यों बनाया था. आंसर इज विलहल्म वॉज मेकिंग अ वुडन बाउल टू गिव हिज पेरेंट्स व्हेन दे ग्रो ओल्ड. विलहल्म जो है उसने लकड़ी का बाउल इसलिए बनाया था कि जब उसके पेरेंट्स यानी कि उसके वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो वो उन्हें देगा. यानी कि उसने अपने माँ बाप के लिए बाउल बना रहा था कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो वो उनको उस बाउल में खाना देगा. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस क्लियरली. बेटा यू शुड लर्न योर क्लास वर्क ऑन डेली बेसिस. आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं. अल्लाह हाफिज़.